प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक है, शेर किसान से क्या लेने गया था? तो उत्तर है, शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। शेर ने किसान को बोला कि तू अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा या खा जाऊंगा। शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया? तो शेर ने बित्तों को राक्षसी इसलिए समझ लिया। उत्तर, बित्तों ने एक चाल चली। उसने किसान से कहा कि तुमने तो 4 शेर फांस रखे थे, यहाँ तो एक ही है। चलो कोई बात नहीं, एक ही शेर नाश्ते के लिए काफ़ी है। ये सुनकर शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। बित्तों का पहनावा भी ऐसा था। उसने सिर पर पगड़ और हाथ में दरोती पकड़ रखी थी, जिसे देखकर शेर डर गया। इसलिए शेर ने बित्तों को राक्षसी समझा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, बैल की जान कैसे बच गई? तो उत्तर है, बैल की जान बित्तों की समझदारी व चतुराई से बच गई। शेर ने बित्तों को 4 शेरों का नाश्ता करने वाली समझ लिया और भाग गया। वो घबरा गया कि ये बित्तों तो राक्षसी और नाश्ते में 4 शेरों का नाश्ता करती है, इसलिए मुझे ये मार डालेगी। इसलिए वो बैल को छोड़ के भाग खड़ा हुआ। उसके बाद तुम्हारी जुबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। जैसे यहाँ पे ये बित्तो घोड़े पर सवार हो गई, यहाँ पे सवार हो गई, ये जो रेखा खींचा हुआ शब्द है उनको अपने वाक्यों में आपको बनाना है, वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे बनाया हुआ है, बित्तो घोड़े पर सवार हो गई। सवार हो गई तो उत्तर है, घोड़े पर बित्तो सवार हो गया, यानी घोड़े पर क्या हुई? बित्तो सवार हो गई। दूसरा है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। तो हवाले कर रहे थे, तो उत्तर है, घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। शेर के हवाले कर रहे थे। तीसरा है, आज एक राक्षसी से पल्ला पड़ गया। पल्ला पड़ गया यानी पाला पड़ गया। तो उत्तर है, एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। ये शेर ने कहा था कि एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ये भेड़िया ने शेर को कहा था कि आप खामखा घबरा गए और आप एक बार फिर कोशिश कीजिए, बैल आपके हाथ आएगा। अगर नहीं आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो हाथ न आए इस शब्द को लेकर आपको वाक्य बनाना है। तो आपके हाथ अगर बैल ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, ये भेड़िए ने कहा था। तो ये वाक्य बन गया अपने हिसाब से। उसके बाद पांचवा है, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। तो होश हवास गुम हो गए, तो उत्तर है, किसान के शेर को देखते ही होश हवास गुम हो गए। ये किसान ने जब शेर को देखा तो उसके होश हवास गुम हो गए, अचंभित हो गया कि शेर सामने कहाँ से आ गया, वो घबरा गया। उसके बाद बेचारा भेड़िया। शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा, ऐसा कहा। तो उत्तर है उसका, शेर और भेड़िए ने एक दूसरे की पूंछ से पूंछ बांध रखी थी। जब शेर डर कर भागा तो भेड़िया भी उसके साथ घिसटता यानी घिसता हुआ पीछे पीछे जा रहा होगा। इससे उसका बुरा हाल हुआ होगा, वह बुरी तरह जख्मी हो गया होगा, क्योंकि शेर ने कहा था कि तुम अपनी पूंछ को मेरी पूंछ से बांध दो। तो शेर जब घबरा गया तो भाग खड़ा हुआ, तो उसके साथ साथ भेड़िया भी पीछे पीछे गया होगा, तो वो जख्मी हो गया होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी देखे बिना बताओ। तो उत्तर है, शेर किसान के पास 2 बार गया था। खाली जगह में क्या आएगा, ये आपको करना है। मेरी छत पर मोर आया, तो यहाँ पे मोर लिखा हुआ है। उसके बाद मेरी छत पर मोरनी आई, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करना है आपको। मोर और मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। जैसे औरत का आदमी हो जाएगा, घोड़ा का घोड़ी, शेर का शेरनी, मछुआरा का मछुआरी, बच्चा का बच्चे बच्ची, राजा का रानी, इस तरह से ये।
मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। शेर ने कहा कि भेड़िए, तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया, महाराज, वह तो एक औरत थी। जब शेर ने भेड़िए से कहा कि मेरा एक राक्षसी से पाला पड़ गया और मैं अपनी जान बचा के भागा, तब शेर ने कहा कि भेड़िए, तुम क्यों हंस रहे हो? तो भेड़िए ने कहा कि महाराज, वह तो एक औरत थी जिसको आप राक्षसी समझ बैठे थे। तो शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी, शेर ने कहा। तो भेड़िए ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तो नामक एक औरत थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। शेर, तुम सच कह रहे हो? भेड़िया, हाँ महाराज, मैं ठीक कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। शेर ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। उसके बाद बोलो, तुम क्या सोचती हो? पहला, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा और क्या शेर सचमुच भोला था? तो उत्तर है उसका, शेर ने किसान की पत्नी को राक्षसी समझ लिया था, इसलिए शेर भोला था। वह भूल गया कि एक मनुष्य की पत्नी राक्षसी नहीं हो सकती है। यदि वह राक्षसी होती तो सबसे पहले पति व बैल को ही खा जाती। इसलिए सचमुच वो शेर भोला भाला था, तो एक औरत को वो राक्षसी समझ बैठा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? कि शेर ने भेड़िए के साथ पूंछ क्यों बांधी? तो उत्तर है, शेर ने डर के कारण अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ से बांध ली, ताकि भेड़िया उसे छोड़कर भाग ना जाए और राक्षसी उसे खा ना जाए। वो घबरा गया था। भेड़िए ने उसे समझाया तो उसने ये शर्त रखी कि मैं जाऊंगा, लेकिन तुम अपनी पूंछ को मेरी पूंछ से बांध दो तो मैं जाऊंगा। प्रश्न तीसरा है, क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? आपको ये उत्तर देना है। अगर नहीं गया तो क्यों नहीं गया, और हाँ गया तो क्यों गया? तो उत्तर, शेर फिर कभी खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि वो बित्तों की सचमुच राक्षसी समझ रहा था, इसलिए वो खेत के पास नहीं गया होगा। चौथा प्रश्न है, बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? ये आपकी राय है, आप अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हैं। हमें बित्तों की हिम्मत से प्रेरणा मिलती है कि कठिन समय में भी समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो शायद डर कर भागती और शोर मचाती। इस तरह लोग इकट्ठे हो जाते और शेर डर कर भाग जाता। ये अपनी राय है। राजा का राज। शेर जंगल का राज करता था। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से न करना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फ़र्क है ना। अच्छा, राज और राज, एक राज वो जो जंगल का राजा कहलाता है, वो राज मतलब जंगल में जो राज करता है शेर, वो, और एक राज वो जिसे आप छुपाते हो किसी से, वो। दोनों शब्दों में फ़र्क है बोलने में। कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। इस कहानी में जो ज से शुरू होते हैं उनको शब्द ढूंढने हैं। सिर्फ, जोर, ताज़ा, तरफ, फौरन। अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। रफ्तार, ज़्यादा, खानदान, ज़रूरत और सफ़ेद। अगर ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? ये दोनों प्रश्न के उत्तर देने हैं। अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? तो उत्तर कि अगर मैं शेर की जगह होती तो शायद तुरंत ही बैल पर छलांग लगा देती। किसान घर पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले मैं बैल को ले जाती। अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो अगर मैं बित्तों की जगह होती तो शोर मचाकर किसानों को इकट्ठा करके शेर को पकड़ने की कोशिश करती, ताकि हमेशा के लिए शेर का डर समाप्त हो जाता, यानी किसानों से डर समाप्त हो जाता। पहचानो तो, कहानी में तुमने दरोती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिखे गए, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से उसे ढूंढ कर लिखो।
जिसे पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी और आरी ये शब्द हैं बॉक्स में दे रखे हैं। इनकी मदद से आपको यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे ये है हथौड़ी, इसको बोलते हैं हथौड़ी। ये पेचकस, स्क्रू खोलने के लिए काम आते हैं। ये खुरपी औजार है। ये करनी और ये है आरी, लकड़ी काटने के लिए काम आता है। वरना, शेर ने किसान से कहा अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। अच्छा, वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए 3 वाक्य बनाना है। तुम चलो वरना लेने देने पड़ जाएंगे। अच्छा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम चलो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरा है मेरी गेंद दे दो वरना मैं फिर तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। पेट भर के खाना खा लो वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। यहाँ पे तीनों में वरना शब्द इस्तेमाल हुआ है। हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं वो आपको बताना है। तो उत्तर है हमारे आसपास की औरतें और लड़कियां भी गाय भैंस का दूध निकालती हैं, उन्हें चारा डालती हैं, रोज़ घर की साफ सफाई करती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, व अन्य घर के कार्य करती हैं। शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर लिखो। खाना, घर, रंग और आदतें। शेर की और घोड़े की दोनों की अलग अलग होती हैं, तो वो आपको बतानी है। यहाँ पे शेर खाना खाता है, मांस खाता है, और घोड़ा क्या खाता है? घास। घर क्या? जंगल की गुफा होती है शेर की, और स्तबल होता है घोड़े का। उसके बाद रंग है वो उसका भूरा और सुनहरा होता है शेर का, तो घोड़े का काला, सफ़ेद, भूरा और चितकबरा होता है। अजीब सा भी कुछ हो सकता है कलर। आदतें हैं, जानवर को मारकर खाता है शेर, और घोड़ा वो सामान ढोना, सवारी करना उसके लिए काम आता है घोड़ा। कौन क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, उनको सही तालिका में लिखना है। जैसे जानवर, चीज़ें और नाम। किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गोरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब और दरोती। ये सब नाम यहाँ पे दे रखे हैं। जानवर हैं उनको जानवर की कैटेगरी में लिखना है, चीज़ें हैं वो चीज़ें में लिखना है, और नाम है किसी के तो नाम में लिखना है, जैसे यहाँ पे दे रखा है। जानवर में हो गया चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गोरैया। चीज़ों में बोतल, कलम, केला, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला। नाम में लता, कक्कू, किसान, राजू, रानू, नीना। यहाँ पे दे रखा है ये वाला।